Good morning guys, we all people are ready to go, and in today's video there are many activities that we will show you with our kids Jessie, Myra and my wife Palvi. So we are ready to go at 7 in the morning. Are you ready? Yes, I am ready. Okay, let's go then. बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी या क्लियर नहीं आ रही होगी मे बी। तो बहुत ही अच्छा मौसम है। मैं आपको सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा आप देखो आराम से। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द बस जिसके अंदर हम जाएंगे ऑन द शेयरिंग बेसिस। तो आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे ये बस रुकेगी, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये लोग जो टूर गाइड वाले हैं, और क्या क्या हमको घुमाएंगे, क्या खिलाएंगे, बिकॉज लंच इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। ये मॉर्निंग अराउंड 8 बज गया, अभी 8 बजे से ये ट्रिप शुरू है और रात को ख़त्म होएगा तकरीबन 8 से 9, तकरीबन 12 घंटे आज की जर्नी है जो चलने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, क्योंकि तकरीबन 12 घंटे का ट्रिप है। तो ये 12 घंटे में कंटिन्यूसली तो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ होगी आपको बताने वाली, समझाने वाली या दिखाने वाली, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको डेफिनेटली रिकॉर्ड करके बताऊँ। थैंक यू फॉर दिस, कीप वॉचिंग टिल एंड। On the right hand side, one of the Pashas mosque, Kılıç Ali Pasha mosque on the right hand side. This belonged to the 18th century. मायरा भी अपना एंजॉय कर रही है कैमरे से, फर्स्ट टाइम इसने खुद फोटोज क्लिक किया। तो अभी कंटिन्यूसली फोटो क्लिक कर रही है। देखती है उसके पापा ब्लॉग में वीडियोस बनाते रहते हैं, मम्मा ब्लॉग में वीडियोस बनाते रहते हैं। मायरा भी ट्राई कर रही है अपना फोटो शूट करना है। हेलो माय फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट पार्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, जो कि आता है फेरी वाला पार्ट। फेरी क्या है, यहाँ पे किश्ती है समुंदर की बहुत बड़ी, जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रक भी लोड हो रहे हैं, आप देख सकते हो मेरी साइड में। तो ये हमको वन साइड से दूसरी साइड में लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फेरी। तो अभी हम समुंदर के अंदर हैं, ये आप देख सकते हो। फेरी के अंदर मैं उतर चुका हूँ, हमारी बस पार्क हो चुकी है। मैं आपको ऊपर डेक के अंदर लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको सिनेरियो दिखाऊंगा पूरा समुंदर का। दिस सी इज़ कॉल्ड ब्लू सी, और इसको मार्बलस सी भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो पत्थर निकलते हैं ना, देर आर 9 कलर ऑफ मार्बल्स, दैट्स वाई सी को मार्बल सी भी बोला जाता है। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर डेक के ऊपर। बने रहे आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा ये फेरी का पूरा टूर, और हम एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे। क्या क्या यहाँ पे सीन है, बर्ड्स का, समुंदर का, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है और बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपको मैं पूरा व्यू। You must have look at this। और यहाँ पे पंछी आ रहे हैं इतने अच्छे अच्छे,
जैसे का फर्स्ट टूर है टर्की का भी और समुंदर का भी। दुबई में समुंदर में वैसे गई है और ये फेरी में फर्स्ट टूर है इसका। How is you? The scene on the deck is so beautiful. We all people are enjoying here. Yes, Mara. Myra, okay, no what? Myra, hold this thing, hold this thing. Hold this thing. Hold this We are about to reach the other bank of the sea, other side of the sea. So this ferry trip may be going to be end soon within just 15 minutes. So further be with me. तो आगे क्या क्या हो हेलो फ्रेंड्स, हमने ये फेरी के अंदर बहुत अच्छा ये व्यू बहुत अच्छे से एंजॉय किया और हम रेकमेंड करते हैं अगर आप लोग इधर तुर्की के अंदर आओ तो फेरी के अंदर ज़रूर घूम के जाओ। इधर ये वाला ट्रिप ज़रूर लो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और अमेजिंग है और व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ पे पिक्स विक्स के व्यू लेने के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत ही बड़े बड़े कंटेनर हैं जो ये गाड़ियां भी ट्रक्स हैवी लोड करके लेके आते हैं और उसके साथ में नो मैराथन को देगा कम है और उसके साथ में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। दीज आर द कार्गो शिप्स। इसके अंदर कार्गो का काम आता है तो जो भी सामान बाय शिप इधर से उधर लेके जाते हैं तो वो इस कार्गो शिप से बड़े बड़े शिप से You can let the shopping door is close to the next door until everybody does the shopping list. Do you understand? That after that is known as look until the 18th century. In 18th century, the Queen of England came to Istanbul and stayed in the Dolmabahce Palace. हेलो फ्रेंड्स, हम बुर्शा के अंदर पहुंच चुके हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ सिटी। जो सबसे फर्स्ट स्टॉप है बुर्शा के अंदर वो है ये मुनीर शॉप, जो मुनीर का शॉप है। हमारा टूर गाइड हमको यहाँ पे लेके आया है बिकॉज़ यहाँ पे इनका बहुत ही फेमस हनी, जो कि तुर्की का सबसे फेमस हनी है। वाइट हनी भी है, नेचुरल ऑर्गेनिक हनी है। इसके बाद में इनका ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, देयर आर मैनी ऑर्गेनिक थिंग्स जो कि नॉन अल्कोहलिक हैं और बिना ही किसी केमिकल के बनी है। तो ये टूर कंपनी का इनके साथ में टाई अप है और मे बी डिस्काउंट या कुछ पैसे भी इनको देते होंगे कि आप अपने विजिटर को यहाँ पे लेके आओ। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो ही आप खरीदो। टूर गाइड के कहने पे या अंदर जो हैं उनके कहने पे आई डोंट रेकमेंड कि आप कुछ लो। अगर आपको रियली में कुछ अच्छा लगे आप खरीदो। अभी मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या है, क्या बताते हैं वो अपनी दुकान के बारे में, अपनी शॉप के बारे में और कहाँ क्या क्या इनके अंदर है खरीदने के लिए, शॉपिंग के लिए। आई विल शो यू ऑल, लेट्स कम विद मी। Okay, so I think that's all of us, right? First of all, very welcome to our shop, Munira Bursa. I am going just to give you brief information about what we have and what we sell. Starting from that corner, actually you can find a huge section for Turkish delights. We have something with pomegranate, something with chocolate, and so many flavors. You can try whatever you like and you can mix your own boxes. We make a special vacuum sealing. It stays with you fresh up to 4 months. Recording everything, right? Yes, Everything I say to you? Yeah. Oh, okay, then show it on your channel or YouTube, you said. So
let me be the ambassador of our own country by you. Thank you for coming to take a video in our culture, history, and our land. Thank you. Hello. 1 kilo, 1 kg. चॉकलेट तो अच्छा लगा हमको, हाफ के जी पैक करवा रहे हैं बट एक्सपेंसिव है, 350 लीरा, टर्किश लीरा फॉर 1 kg. तो वी ऑर्डर हाफ ओनली बिकॉज ऑफ फार, क्योंकि ये चॉकलेट के बिना तो जाएगी नहीं यहाँ से. Good here. जैसे हम पहले जाके आए चॉकलेट सेक्शन के अंदर, देन वी वेंट टू द हनी सेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास में है द स्पाइसेस. दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑर्गेनिक स्पाइसेस. तो बहुत ही वैरायटी के स्पाइसेस हैं इनके पास में, आप मेरे पीछे देख सकते हो. तो सैंपल्स आप जितने भी टेस्ट करना चाहो दे गिव फॉर फ्री. सैंपल के बिना यहाँ पे एक्सपेंसिव भी है. आप अगर कुछ भी खरीदते हो तो थोड़ी सी चीज़ का जो प्राइस है 1 kg का 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 टर्किश लीरा के करीब में है. तो बहुत ही बड़ी दुकान है और यहाँ पे हर चीज़ जैसा ये बता रहे हैं ऑर्गेनिक है. हर चीज़ तो नहीं, मोस्टली चीज़ें 80-90% ऑर्गेनिक चीज़ें हैं यहाँ पे जो इन्होंने बनाई हैं. परफ्यूम्स हैं वैरायटी के इनके पास में, और हनी, ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल के सीड्स भी आपको मिलेंगे. देन दिस साइड वी हैव अ शॉपिंग सेक्शन. तो यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल जो ब्लू आइज़ है, ब्लू आइज़ के बारे में इन्होंने बताया है कि क्या होती है, कैसे ये नज़र से बचाने के लिए, बैड साइड से बचाने के लिए लोग अपने घरों में लगाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, बिजनेस साइट पे लगाते हैं कि हमारे काम को या हमको किसी की नज़र ना लगे. तो दिस इज़ द टर्किश ट्रेडिशनल ब्लू आइज़ की जो इन्होंने बताया. बहुत सारी हैं, बहुत ही वैरायटी की हैं, आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो, ले सकते हो. एंड द प्राइस इज़ आल्सो एक्सपेंसिव है, जो जिस तरीके से इन्होंने बताया, बिकॉज छोटी सी चीज़ के ऊपर 300, 400, 500, 100 ऐसा इन्होंने लगाया. And further I'll show you what is in this shop. तो शॉर्ट स्टोरी में मैं आपको ख़त्म करना चाहता हूँ. ये दुकान जो है वो है सिटी के बिल्कुल स्टार्टिंग में और मेन हाईवे के ऊपर है, और दुकान इन्होंने बहुत बड़ी बनाई हुई है. और इन्होंने जो कांटेक्ट किया है ना इधर के टूर एंड ट्रैवल वालों से ही किया है मोस्टली. जैसे मैंने प्राइस देख के मैंने आइडिया लगाया है ये चीज़ का. क्वालिटी है नो डाउट, सामान भी बहुत है, क्वांटिटी भी बहुत है, वैरायटी भी बहुत है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है. तो आप अगर यहाँ पे Turkish coffee. दिस इज़ So I'm going to look it inside to see how does it look like inside. Okay. Look, there's already big dark clouds is coming. all around. Yeah, to Bursa because it's cloud right now. You know? So it's good. Yeah, it's good. So this is a Turkish tradition कि आप वो टर्किश कप को उल्टा रखेंगे एंड इफ़ देयर इज़ अ क्लाउड ऑल अराउंड तो उसका गुड सिंबल माना जाता है. तो ये शो करने के लिए आया था कि दिस इज़ अ सिंबल ऑफ गुड न्यूज़ फर्दर कमिंग. टर्किश कॉफ़ी को ट्राई करते हैं थोड़ी देर. स्मेल वेरी नाइस.
टर्किश कॉफ़ी बहुत ही फेमस कॉफ़ी है और पी के ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही रॉ मटेरियल से बनाई जैसे कॉफ़ी सीड्स को पीस के सिर्फ हॉट वाटर के अंदर बॉईल किया हुआ है। कॉफ़ी सीड्स को डायरेक्टली पीस के हमने वाटर बॉईल के अंदर डाला है, तो ऐसा इसका टेस्ट आ रहा है। How old it is? Okay. 620 years old. Can you see this one? 620। Yeah, 620. तो हेलो फ्रेंड्स, ये 620 साल पुराना ट्री है। दिस इज़ अ मोन्यूमेंटल ट्री, चिनार ट्री। चिनार का आपने सुना होगा। ये सिर्फ सर्दी वाली जगह पे होता है, यहाँ पे स्नो होती है अब हिली स्टेशन के अंदर। अभी हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। दिस इज़ अ हिल इस्तांबुल के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही बड़ा ट्री है और इसको सपोर्ट दे के इसके साइड्स को सपोर्ट दे के खड़ा है। जिसके ब्रांचेस है ना, उनको लोहे की रॉड से सपोर्ट दे के इनको रोका हुआ है, बिकॉज 620 साल पुराना है। ये आप देख सकते हो इधर, यहाँ पे तो एवरीवेयर इट इज सपोर्टेड बाय द रॉड। बहुत सारी ब्यूटीफुल सिटिंग प्लेसेस भी हैं। रेस्टोरेंट्स आर देयर अराउंड बाय। अगर आप यहाँ पे कुछ खाना पीना चाहते हो तो यहाँ पे आराम से बैठ के टी, कॉफ़ी, चाय, समथिंग लाइक दिस यू कैन बाय एंड यू कैन हैव द एंजॉय ऑफ योर डिलीशियस फूड। हेलो माय फ्रेंड्स, तो जो हमारा टूर गाइड है हमको लेके जा रहा है इस हिल की टॉप के ऊपर। हम ऑलरेडी बहुत ऊंचाई के ऊपर आ चुके हैं। मे बी आपको मेरे पीछे देख रहा है पूरा क्लियर। तो बेसिकली ये मेरे पीछे जो पहाड़ी है इसकी टॉप के ऊपर वो लेके जा रहे हैं। वहाँ पे स्नो तो नहीं होएगी मेरे ख्याल से अभी, बिकॉज मौसम मेरे को स्नो वाला लग नहीं रहा है। तो जो स्केट करने के लिए वहाँ पे लोग आते हुए हैं, स्केट लिफ्ट होता है, तो ये स्केट लिफ्ट के ऊपर हमको शायद लेके जाएं। ये बता रहा था कि टूर गाइड, इफ़ इट इज़ पॉसिबल और वो वर्किंग में होएगा तो उसके 2 राउंड ये हमको करवाएंगे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अगर ये पॉसिबल होएगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखाऊँगा स्नो स्केट वाली लिफ्ट कैसे काम करती है और कहाँ पे है ये, वो आपको पूरा रिकॉर्ड करके। अभी ऑलरेडी हम बहुत ही हाइट के ऊपर आ चुके हैं। हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। टर्की के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे हवा, एयर प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ठंड इतनी नहीं है, ड्यू टू दिस हैवी जो एयर चलती है ठंडी, इसकी वजह से ठंड लग रही है। अदरवाइज टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 15 ऐसा कुछ शो कर रहा है। तो आपको यूजुअली ठंड नहीं लगती है, जब हवा चलती है तो आपको बहुत ठंडी लगती है। तो फर्दर हम जाते हैं अंदर और थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना लेके आए, कुछ खाना पीना खाते हैं। 8 o'clock हमने स्टार्ट किया था और 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद में नाउ इट्स 3:30, 3:30 बजे का टाइम हो चुका है और हम यहाँ पे पहुँचे हैं पहाड़ी के ऊपर। दिस इज़ मंगल रेस्टोरेंट ऑन माई बिहाइंड। दिस इज़ अल मंगल रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये गाड़ी हमारी रुकी है फॉर द लंच, और लंच में इनका स्पेशल है बारबेक्यू, बट हम वेजिटेरियन है। चिकन, बीफ, मटन वगैरह नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए पता नहीं क्या होएगा अंदर। हमने बोला है इसको कुछ ना कुछ वेज ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो हम जाके कुछ ना कुछ वेज के लिए देखते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र। बने रहे आप हमारे साथ। We all are hungry. This morning 8 o'clock till time we haven't eaten anything. We're too much hungry. Myra? Hungry? Myra hungry? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाओ, आई रेकमेंड कि आप नॉन वेजिटेरियन होने चाहिए।
वेजिटेरियन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे फूड लेना, फूड समझना या फूड खरीदना। हर रेस्टोरेंट में आपको चिकन, मटन, बीफ ये बहुत क्वांटिटी में मिलेगा। वी आर 3 मेंबर्स। 3 डोंट डू दिस प्लीज। वन इज देयर एट वॉशरूम। तो वही आपको सलाद वलाद, फ्रूट जूस, चाट समथिंग ऐसा फालतू के नूडल्स मिल जाते हैं, मैकरोनी मिल जाती है। दिस इज व्हाट तो हमने जो हमारा पैकेज लिया था उसके अंदर ही हमारा लंच इंक्लूड है। बुफे सिस्टम है यहाँ पे, बुफे सिस्टम। तो ऑलरेडी हमारी जो टूर कंपनी है उसने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, बट वी ट्राइड कि हमको कुछ वेजिटेरियन मिल जाए। बाकी देखते हैं क्या देंगे क्या नहीं देंगे। हेलो माय फ्रेंड्स, तो रात के बज चुके हैं तकरीबन 9 और आप जैसे जानते हो कि तुर्की को वुलन का कपड़ों का सबसे बड़ा यहाँ पे एशिया में वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, वन ऑफ द बेस्ट मार्ट माना जाता है। यहाँ पे कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं और हमारे साथ हमारे पीछे तुर्की की जो सबसे फेमस कंपनी है कपड़ों की वो है पॉल मार्ट। उसका एक बहुत बड़ा शोरूम है पॉल मार्ट का। इसके अंदर आपको बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे फैशनेबल, ट्रेडिशनल, ओल्ड, एवरी कलर के, एवरी ट्रेडिशन के क्लोथ्स मिलेंगे, जो कि ये खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए हैं और डायरेक्ट ये फैक्ट्री आउटलेट है। इसलिए इस्तांबुल के अंदर इधर आके आपको पॉल मार्ट के इस शोरूम के अंदर आपको बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छे और ट्रेडिशनल कपड़े और इवन मॉडर्न कपड़े भी मिल जाएंगे पॉल मार्ट के अंदर, जो कि ब्रांडिंग पॉल मार्ट की होती है। सीधा फैक्ट्री आउटलेट से यहाँ पे शोरूम में आते हैं। सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि इसी कंट्री में ये मैन्युफैक्चर हुए हैं और इसी कंट्री में ओरिजिन हुए हैं। तो यहाँ पे टैक्स वैक्स की कम, अगर पॉल मार्ट आप किसी और कंट्री से लेते हो ब्रांड को तो डेफिनेटली आपको हाई प्राइस देना पड़ेगा, लेकिन तुर्की के अंदर पॉल मार्ट ब्रांड जो है सस्ता है। तो आज हम लेके चलते हैं आपको पॉल मार्ट के शोरूम के अंदर और देखेंगे यहाँ पे
क्या प्राइस है और कैसा स्टफ़ मिलता है हम